बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हर पिछले 4 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो थोड़ा कोई और मेथड से होने थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये किसी और मेथड से किया गया। ठीक है, आसान है। इसकी स्टेटमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या वो हमसे पूछ रहा है, क्या हमसे रिक्वायर कह रहा है। रिक्वायर्ड क्या कह रहा है कि कौन सी चीज़ जो आपने जो निकाल के दी है उसको जो फाइंड करके दी है। ठीक है, सवाल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 480 रुपीज़। और वो कह रहा है एक बुक की मार्क्ड प्राइस यानी एमपी कितनी है, 480 रुपीज़ है। ठीक है, द शॉपकीपर ऑफर्स आ डिस्काउंट। अब जो एक दुकानदार है वो उस बुक पे ना 10% डिस्काउंट क्या करता है, ऑफर करता है। एंड स्टिल गेन्स 8%, और 8% क्या कर लेता है, मुनाफा हासिल कर लेता है। 10% क्या करता है, उस पर डिस्काउंट ऑफर करता है, और 8% क्या करता है, मुनाफा हासिल कर लेता है, प्रॉफिट हासिल कर लेता है। ठीक है, फाइंड दी फाइंड दी प्राइस और प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज्ड। ठीक है, अब हमने वो कीमत बतानी है कि जिसमें शॉपकीपर ने वो चीज़ खरीदी थी। ठीक है, वो चीज़ क्या की थी, खरीदी थी। अब बेच बेच भी दी है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता वो कितने की बेची है। ठीक है, हमें ना तो उसने ये पता है कि उसने कितने की खरीदी है, ना तो ये पता है कि उसने कितने की चीज़ ये बेची है। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं गिवन डाटा क्या दिया गया है इस सवाल में। गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, लिखते हैं गिवन डाटा। सबसे पहले देखें कि हमारे पास एमपी है बुक की, कितनी है, एमपी बुक की कितनी है, 480 रुपीज़ है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट हमारे पास कितना है, उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 10%। ठीक है, अब 10% डिस्काउंट दिया है। अब देखिए डिस्काउंट जो होता है ना वो इस सवाल के अकॉर्डिंग हमने डिस्काउंट को कैश में लिखना है। ठीक है, कैश में यानी कि रुपीज़ में लिखना है हमने। अब ये हमारे पास परसेंटेज में लिखा है तो हमने इसको रुपीज़ में लिखना है। रुपीज़ में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है ना डिस्काउंट मार्केटिंग प्राइस पे होता है। हम लिखते हैं डिस्काउंट, निकालते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, DIS लिख रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 10% ऑफ 480 रुपीज़। ठीक है, 480 रुपीज़ का 10% उसने डिस्काउंट दिया है किसी बंदे को। ठीक है, 10 इसका मतलब तो हमें पता है क्या होता है, 1/100। ठीक है, ऑफ का मतलब भी हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए 480 रुपीज़, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, और 10 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 4 और 8। अब उस बंदे ने क्या किया कि उस एक चीज़ की, एक बुक की कीमत 480 रुपीज़ थी। ठीक है, 480 रुपीज़ उस बुक की क्या थी, कीमत थी। अब उस बंदे ने इतनी कीमत थी और 10% डिस्काउंट क्या किया था, ऑफर किया था, जो कितना कितना का था, 48 रुपीज़ उसको डिस्काउंट ऑफर किया था। ठीक है, आगे सवाल को करते हैं। अब देखिए सीपी फंड कब कैसे कर सकते हैं, जब हम चीज़ कैसे खरीद सकते हैं, जब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने चीज़ बेची भी है, कितने की बेची है। सबसे पहले वो निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। एसपी कैसे निकालते हैं, ठीक है, मार्केटिंग प्राइस माइनस मार्केटिंग प्राइस में से मार्केटिंग प्राइस में से हमने क्या निकालना है, डिस्काउंट निकाल देना। ठीक है, डिस्काउंट, ये फार्मूला है डिस्काउंट। ठीक है, एसपी क्या है वो हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है। ठीक है, मार्केटिंग प्राइस क्या है, मार्केटिंग प्राइस उसकी क्या है, 480 रुपीज़ है, माइनस डिस्काउंट कितना है, 48 रुपीज़ है। ठीक है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना आ गया, अब देखें डिस्काउंट हमारे पास कितना आ रहा है, डिस्काउंट अब निकालते हैं। 480 में से 448 निकालें तो कितने रह गए हमारे पास, ये देखें कि हमारे पास रह गए 2 3, और
हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस करके देख लीजिएगा आप, डायरेक्ट यही आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर पे। देखिए अब हमारे पास एस पी आ गई है, ठीक है, एस पी आ गई है, ठीक है। अब नाउ सवाल की तरफ आते हैं। जो सवाल वाले ने क्या कहा है हमें कि हम मुझे इस चीज़ की फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट, यानी कितने की शॉपकीपर ने खरीदी। अब वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, देखें तो देखें हमारे पास सीपी निकालने का एक फार्मूला है। सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी इज इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एस पी, ठीक है। अब निकालते हैं हम 100 वैसे ही, ठीक है, और 100 ये भी वैसे ही। अब प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट कितना था, उस सवाल में मैंने आपको पहले बताया कि उस बंदे ने 8%, ये देखिए 8% क्या किया, स्टिल गेन 8% प्रॉफिट नहीं लिखा गया यहाँ के, यहाँ पे उसने इस चीज़ का जिक्र किया है कि उसने 8-10% ऑफर किया लेकिन 8% हासिल कर लिया, यानी मुनाफा हासिल कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट पुट करते हैं, देखिए 8% यहाँ पे क्या किया उसने, प्रॉफिट पुट कर यहाँ पे उस प्रॉफिट हासिल किया, ठीक है। एसपी क्या हमारे पास आई थी 432, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखें 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 108 मल्टीप्लाई 432, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 43200, ठीक है। यहाँ पे 108 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस नंबर को आप डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे तो, अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से तो आपके पास, सॉरी यहाँ पे साथ लिख लेते हैं पहले सीपी, क्योंकि जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो वो तो लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम सीपी फाइंड कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कितने की खरीदी है, परचेज कितने की है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 400 आंसर आएगा, ठीक है। उसने 400 की वो चीज़ क्या की है, परचेज की है, ठीक है। खरीदी उसने 432 रुपये की है, 432 रुपीज़ की उसने क्या किया, खरीदी है। 432 रुपीज़ की उसने क्या किया, खरीदी है। और उसने बेची कितने, उसने क्या किया, नहीं सॉरी इतने की उसने बेची है और इतने की उसने क्या किया, खरीदी है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा था पहले, 48 रुपये, 48 रुपये डिस्काउंट दे रहा था एक बंदे को, देखें। और फिर भी वो 8% हासिल कर रहा है। 8% क्या है, ये देखें 400 रुपया यानी 400 रुपये, यानी 432 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। सवाल समझ आ गया स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखें ये देखें क्वेश्चन नंबर, अब 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, ठीक है। हम देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बात कर रहा है कि अ ट्रेडर मेक्स हिज गुड्स इन सच अ वे डैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अब वो कह रहा है एक ताजर है, एक ताजर है जो ना एक अपनी कुछ गुड्स होता है, चीज़ें, कोई चीज़ें हैं जो अपनी चीज़ें बेच रहा है, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है अपनी चीज़ों पर, ठीक है। 10% डिस्काउंट दे के भी वो क्या कर रहा है कि 15% प्रॉफिट हासिल कर रहा है, ठीक है। ही गेन्स 15% क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है, प्रॉफिट हासिल कर रहा है। इफ एन आर्टिकल, फर्ज करें वो कह रहा है अगर एक आर्टिकल उसने 720 रुपीज़ का क्या किया, कॉस्ट उसको पड़ी है उसकी, उसने खरीदा है उसको, व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस, उसकी एमपी कितनी होगी, ठीक है। इस सवाल को हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा हम लिखते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा क्या है
कि मार्केटिंग प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। प्रॉफिट हमें दिया गया है, प्रॉफिट दिया उसने, दिए देखिए 15% उसने क्या किया है, प्रॉफिट परसेंटेज हासिल किया है, ठीक है। कितना, 15%, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, डिस्काउंट कितना है, देखिए डिस्काउंट कितना है हमारे पास, डिस्काउंट हमारे पास, ये देखें डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 10%, ठीक है। 10% हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है, जो वो क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है, ठीक है। वो डिस्काउंट दे रहा था उनको, ठीक है। अब सबसे पहले जब ये सवाल सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, एमपी फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास देखिए मार्केटिंग प्राइस फाइंड करने का एक फार्मूला, एमपी फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। हम एमपी फाइंड करने का एक फार्मूला है, 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे देखें प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट का मतलब होता है एक चीज़ में उतने पैसे वो कम कर रहा है, ये डिस्काउंट होता है ना, इतने उतने पैसे वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है डिस्काउंट, इसलिए हम माइनस का लिखेंगे, ये फार्मूला है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई किस चीज़ से वो कर रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, अब वो मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर रहा है, एसपी से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखिए एसपी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एक फार्मूला है हमारे पास एमपी निकालने का। अब हमारे पास ये चीज़ तो करनी है फाइंड, ना हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 10% है, लेकिन डिस्काउंट हमारे पास कैश में होगा तो हम इसकी मार्केटिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है, ना तो हमारे पास एसपी है। सबसे पहले हम इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। हम डिस्काउंट सबसे पहले हम इसकी एसपी निकालते हैं, सॉरी एसपी निकालते हैं। एसपी क्या होती है, एसपी निकालने का भी एक अलग फार्मूला है, एसपी इज इक्वल टू किसकी होती है, एसपी इज इक्वल टू किसकी होती है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट भी कैश में नहीं है, देखिए प्रॉफिट भी 15% है, हमें तो नहीं पता कि ये कितना है, हमें तो नहीं ना पता ये कितने परसेंट प्रॉफिट दिया गया, हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए प्रो प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्म, कितना है प्रॉफिट, किस में से उसने हासिल किया है, देखिए एक प्रॉफिट किस में से हासिल कर रहा है वो, उसकी सीपी हम गिवन डाटा में नहीं लिखी, वो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा के लिख रहा हूँ, सीपी कितनी है, 720, ठीक है। अब ये उसकी सीपी थी, ठीक है, ये उसने कॉस्ट प्राइस, अब सीपी, अब देखिए प्रॉफिट इसमें से हुआ है, कॉस्ट प्राइस में से हुआ है, जिसमें से उसने खरीदी है, हम इसका निकालते हैं कि 15% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ 720, इसमें से प्रॉफिट हासिल हुआ है उसे 15, इसका मतलब हमें पता है कि 1/100 होता है, मल्टीप्लाई 720। अब हम इस नंबर को, ये देखिए ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 72, ठीक है, 72 आ गया। अब नेक्स्ट यहीं पे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए 15 को अगर इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1080 आंसर आएगा, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं 10 पे, देखिए ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रॉफिट उस चीज पे कितना आया, 108। अब 108% उसने क्या किया, प्रॉफिट हासिल किया। अब हम प्रॉफिट से एसपी निकाल लेते हैं कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, देखिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी हमारे पास है, मैं एक दफ़ा फार्मूला फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए सीपी कितनी है, सीपी हमारे पास आपको मालूम है कि 720 है, प्लस प्रॉफिट निकाला है हमने 108 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 828, ठीक है। एसपी हमने निकाल लिया, एसपी हमने क्या किया, निकाल लिया, अब एसपी आ गई है अब, ठीक है। अब देखिए हमने क्या एमपी फाइंड करनी थी, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे पास उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब एसपी, एसपी अब देखिए एसपी है ना, एसपी हमने निकाल लिया, अब सब कुछ फाइंड हो गया। अब डायरेक्ट इस फार्मूले की तरफ आते हैं, इस फार्मूले को लिखते हैं, इस फार्मूले को नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एम पी इज इक्वल टू
100 माइनस डिस्काउंट DIS लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई SP। अब यहाँ पे पुट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे डिस्काउंट कितना था 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई SP कितनी आई है 828, यहाँ पे देखिए MP आ गई। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी इसी क्वेश्चन को देखें। एक दफ़ा मैं यही चीज़ नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखें। अब ये देखें कि हमारे पास ये देखें SP MP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउंट कितना था 10% डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई SP क्या है हमारे पास 828, ठीक है, ये हमारे पास थी। अब 100 वैसे लिखा जाएगा, 100 में से 10 निकालेंगे तो कितने रह गए 90, ठीक है, मल्टीप्लाई 828। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 82800, ठीक है, और 90 वैसे आ गया, ठीक है, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल 8280, ठीक है, ये हमारे पास 9 आ गया, और MP साथ में हम लिख रहे हैं, ठीक है, MP हमारी वैसे ही आ रही है क्योंकि वो चीज़ क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। अब देखें इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखें इस नंबर को आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने निकाल के रखा हुआ है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। देखें मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे काट के डिवीजन करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखें 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ार 81 होता है, यहाँ से 1 बचे, 1 इसमें चले गया, ठीक है, ये 18 हो गया, 9 2 ज़ार 18, और ये 0 वैसे जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास आंसर आया 920, ठीक है, 920 रुपीज़ की उसकी मार्केटिंग प्राइस है, ठीक है, ये उसकी क्या आ गई हमारे पास मार्केटिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास मुकम्मल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल एक एक स्टेप को सॉल्व करके बताया गया है कि मार्केटिंग प्राइस कैसे निकालनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।